नमस्ते प्रणाम आप सभी को, हर हर महादेव। साथियों, आज ऋग वैदिक कालीन भरत जाति का भाग दूसरा लेकर आया हूँ आपके बीच में, जो हम जानेंगे कि हमारे ऋग वैदिक कालीन भरत जाति के विषय में कितना बड़ा चर्चा है। जो हम एक भाग आपको दे दिए थे पहले और दूसरा भाग जा रहा है। ऋग वैदिक कालीन भरत जाति के विषय में चर्चा करेंगे। असुर शब्द से असुर, ईरानियों के पवित्र ग्रंथ अवेस्ता के अनुसार असुर शब्द का अर्थ देवता होता है। इसे अहुर मज्द के नाम से जाना जाता है। अहुर मज्द ने सबसे पहले आर्यन वाद्यों का निर्माण किया। इस प्रकार अहुर से असुर और आर्यन से आर्य शब्द बना। अहुर का अर्थ असुर और आर्यन का अर्थ फक्कड़ पियक्कड़ और घुमक्कड़ बना। पर भारत में अहुर का अर्थ आर्यों ने जो दिया उसका अर्थ दैत्य या दानव हो गया, और आर्य का अर्थ श्रेष्ठ, उदार और महान हो गया। ईरानी भाषा का ह अक्षर भारत में स से साम्य रखता है। सिंध हमारे देश का ईरान में हिंद हो गया था। चूंकि हिंद बराबर हिंदू, ह बराबर स, अतः अहुर बराबर असुर अर्थात देवता। अहु का अर्थ जीवन या आत्मा और अहुर का अर्थ जीवन या आत्मा देने वाला अर्थात देवता। राक्षस, आर्यों ने राक्षसों को क्रूर, असभ्य, असंस्कृत, देवताओं का शत्रु और आर्य ऋषियों की तंग करने वाला, यज्ञों में विघ्न डालने वाला बताया है। राक्षस शब्द की उत्पत्ति रक्ष धातु से हुई है। राक्षस का अर्थ रक्षा करने वाला अर्थात सैनिक होता है। वयम रक्षामः रावण का उद्घोष था। आर्यों ने इसका मूल अर्थ उल्टा करके विनाशकारी बना दिया। शूद्र, शूद्र शब्द अति प्राचीन शब्द है। इसका उल्लेख इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन तथा अंग्रेजी भाषाओं में भी मिलता है, जिसका अर्थ शास्त्री, शस्त्र धारण करने वाला, सिपाही, योद्धा या सैनिक होता है। देखें, इटालियन सोल्दातो या सुल्दातो, स्पेनिश सोल्दादो, सुल्दादो, फ्रेंच सल्दाद, सुल्दाद, जर्मन सोल्दा, सुल्दा, अंग्रेजी शल्डर या शोल्जर, सुदंदर या सोल्जर, या सुद्रातो, सुद्रादो, सुद्राद, सुद्रा, सुदद्दर। कुछ लोगों में शुद्ध उच्चारण दोष पाया जाता है और वे र के स्थान पर ल का प्रयोग करते हैं। सुद्रातो बराबर सुद्रादो बराबर सुद्राद बराबर सुद्रा बराबर सद्दर या शूद्र। सिपाही बराबर सैनिक बराबर योद्धा, शस्त्री बराबर छत्री। इस प्रकार शूद्र का अर्थ छत्री भी होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शूद्रों को आयुधजीवी कहा गया है, अर्थात आयुध, शस्त्र धारण करने वाला, हथियार चलाकर अपनी जीविका चलाने वाला। अतः शूद्रक बराबर शूद्रक या शूद्र बराबर शूद्र या शूद्र। चूंकि शूद्रक बराबर शस्त्री या शूद्रक बराबर शस्त्री, अतः शूद्र बराबर छत्री बराबर योद्धा, सैनिक, सिपाही। शूद्र शब्द की उत्पत्ति सूच, शोक और द्रु, आवक, दौड़ने वाला धातु से हुई है, और इसका अर्थ है सूक्ष्माद्रवती इति शूद्रः, अर्थात जो शोक का पीछा करता है, शोक हंता है, वह शूद्र है। शोक, दुख, कष्ट और भय से मुक्त करने वाला राजा प्रजा की रक्षा करता है। प्राचीन समय में राजा छत्री होता था, इसलिए शूद्र अर्थात छत्री बराबर शस्त्री। द्रविड़ों की भाषा ब्राह्मी से मिलती जुलती थी। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि भाषाएं उसकी दुहिताएं हैं। आर्यों ने शूद्र शब्द की उल्टी व्याख्या करके शूद्र शब्द को घृणित बनाया। ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त 90 के श्लोक 12 से इसकी शुरुआत की गई। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु राजन्यकृतः उरु तदस्य द्रस्य पदभ्याम शूद्रो आजायत। यहाँ शूद्रों को पग से उत्पन्न बताकर अर्थ को उल्टा दिया गया। बेकर नागेल ने शूद्र शब्द की समीकरण यूनानी शब्द कुद्रोस से किया है। इस शब्द का प्रयोग यूनानी कवि होमर 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व ने भारत ग्रेड के अर्थ में किया है। यूनानी भाषा में यह शब्द सम्मान सूचक, आदर सूचक माना गया है। कुद्रोस का अर्थ यश, सम्मान, प्रसिद्धि, कीर्ति एवं मान सम्मान होता है। यही कुद्रोस शब्द शूद्र शब्द का समानार्थी शब्द है। साधारणतः वर्तमान परिवेश में उक्त शब्दों को घृणित बना दिया गया। राक्षस को यदि आज दर्शाना होता है
तो उसे क्रूप, भद्दा, काला, बड़े बड़े दांतों वाला, सींग वाला, नरमुंड, माला पहना हुआ, विकृत मुखाकृत, लटकदार केस इत्यादि के रूप में दिखाकर लोगों के मस्तिष्क में यह भर दिया जाता है कि राक्षस भयंकर विभत्स स्वरूप वाले डरावने होते हैं, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। यदि ऐसा हो तो राम और कृष्ण भी तो काल थे, रणचंडी दुर्गा भी तो भयंकर नरमुंड पहनती थी, श्रृंगी ऋषि के सिर पर सींग थी, काली के बड़े बड़े नख थे और नरमुंडों की माला पहनती थी, जिन्हें आर्यों ने शूद्र कहा है। इन्हीं शूद्रों की स्त्रियां आर्यों की स्त्रियों से अति सुंदर थीं। नाग कन्याओं की लावण्यता का वर्णन देखा जा सकता है। किन्नरी, यक्षी, गंधर्वी और परियों का वर्णन अनेक प्राचीन ग्रंथों में आया है। जो सुंदरता की प्रतीक मानी जाती थी, शूद्रों की स्त्रियां आदि सुंदर होती थीं। यह कैसे कहा जा सकता है कि नर समुदाय शूद्रों का क्रूप होता है? जब इतिहास बदलता है तब शब्दावलियां भी बदल जाती हैं। द्रविड़ संस्कृति एक पुष्प है जिसकी शब्दावली प्राकृतिक सुगंध से अपलावित है। आर्यों ने उस सुगंधित पुष्प को तोड़कर सढांग पैदा किया और उसके स्थान पर कृत्रिम कागज का पुष्प लगाया, बनावटी इत्रों से इसे सुगंधित किया। अपनी संस्कृति में तेल फुलेल लगाए, हवा के झोंके से कृत्रिम वासित पुष्प की सुगंध बार बार जाती रही, पर हठ धर्मिता चलाकर उसे उच्च बनाए रखने का प्रयास अनवरत जारी है। यह शूद्र भरत का प्रताप है कि इस देश का नाम पहले जम्बूद्वीप था, जिसे ऋग्वेद में इंद्र का घोर शत्रु कहा गया है। तमिल साहित्य में जम्बूद्वीप को शंभुद्वीप कहा गया है। तमिल भारत MS पिल्लई पृष्ठ 1-2। जम्बू बराबर शंभु, ज बराबर स। जम्बूद्वीप के पश्चात शूद्र भरत के नाम पर इस देश को भरत खंड कहा गया। आर्यों ने इसके बाद यहाँ आने पर इसे आर्यावर्त कहा। जिस प्रकार राम दशरथ पुत्र के पहले भी कोई राम था जो अति प्रसिद्ध था और उसी के आधार पर परशु धारण करने वाले का नाम परशुराम पड़ा, उसी तरह शूद्र भरत के नाम पर शकुंतला के पुत्र का नाम भरत तथा दशरथ के पुत्र का नाम भी भरत पड़ा। अति प्राचीन दोनों नाम भरत और राम आर्यों ने द्रविड़ों से चुराए और अपने पुत्रों का नामकरण उसी से किया। वाल्मीकि जिस राम का जाप करके ब्रह्मा स्वरूप हो गए, वह राम दशरथ का पुत्र नहीं था। उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्मा समाना। जिन दिनों वाल्मीकि राम का नाम जपे थे, तब राम दशरथ पुत्र पैदा भी नहीं हुए थे। जमदग्नि ने अपने पुत्र का नाम जब रखा था, उस समय भी दशरथ नंदन पैदा नहीं हुए थे। फिर राम शब्द आया था कहाँ से? वास्तव में यह शब्द द्रविड़ों का शब्द था। जिस तरह भरत शब्द था, भरत और भारतवर्ष आज भी उन शूद्रों का इतिहास स्वयं कह देता है। कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्ष आर्यावतांक देशांतर्गत अमूक क्षेत्रे बौद्धवतारे अमूक संवत्सरे। उक्त श्लोक अनेक धार्मिक कर्मों में संकल्प के रूप में उच्चारित किया जाता है। सांबर का सामदेव, भरत का उसमें भरतखंड, स्वयं में इतनी इतिहास की विशालता समाये हुए हैं जिसका वर्णन करना कठिन है। भरत जाति ही कालांतर में भर जाति कहलाई, इसे सिद्ध किया है महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपनी अनूठी कृति सतमी के बच्चे के शीर्षक डीह बाबा के अंतर्गत कनैला ग्राम जिला आजमगढ़ का वर्णन करते हुए कहते हैं, जीता भर जाति के थे। कौन सी भर जाति? ईसा से प्राय 2000 वर्ष पूर्व जब आर्य भारत में आए, तब से हजारों वर्ष पूर्व जो जाति सभ्यता के उच्च शिखर पर पहुंच चुकी थी, जिसने सुख और स्वच्छता युक्त हजारों भव्य प्रसादों वाले सुदृढ़ नगर बसाए थे, जिनके जहाज समुद्र में दूर दूर तक यात्रा करते थे, वही जाति व्यसन निमग्न पाकर आर्यों ने अनेक सैकड़ों नगरों को ध्वस्त किया, तो भी उनके नाम की छाप आज भारत देश के नाम में है। वही भरत जाति या भर जाति पराजित होने पर भी भर जाति आर्यों को सभ्यता सिखलाने में गुरु बने। दुनिया में अनेक दृष्टांत हैं जहां पराजित सभ्य जाति विजेता असभ्य जाति को अपनी सभ्यता द्वारा पराजित करने में सफल हुए। सिंधु की उपत्यका जहां इन दोनों जातियों का संघर्ष हुआ, सैकड़ों वर्ष पीछे भर जाति शासन, वाणिज्य, कला, कौशल सिखलाती और दासवृत्ति करती बसी रहे।
सभ्य बन जाने पर दीर्घकाय, गौरवपूर्ण भूरे केश, लंबी खोपड़ी और नीली आंखों वाले आर्यों के श्याम वर्ण, चिपटी नाकों और खरबकाय लोग बुरे लगने लगे। बढ़ती हुई जनसंख्या, पास पड़ोस में रहने से संतति में वर्ण संकरता और आर्थिक प्रतिद्वंद्विता ये बातें थी जिनके कारण आर्य लोग सिंधु उपत्यका से इन्हें निकालने पर मजबूर हुए। धीरे धीरे भर लोग पश्चिम से पूर्व की ओर हटने लगे। आर्य भी संख्या वृद्धि के साथ नए प्रदेशों की खोज में पूर्व की ओर फैलने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे दोनों जातियों में रुधिर सम्मिश्रण भी होता गया और समय पाकर सारी भरत जाति ने अपनी भाषा छोड़कर आर्यों की भाषा को अपना लिया। लेकिन इन बातों ने भिन्नता की खाई को पाटने में मदद न पहुंचाई। सिंधु उपत्यका की इस सभ्य जाति, जिसके प्राचीन नगरों के भव्य ध्वंसावशेष मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के रूप में आज भी जगत को चकित कर रहे हैं, की एक प्रधान शाखा पूर्वी संयुक्त प्रांत और बिहार में बसकर भर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उक्त उद्धरण भरों के मूल इतिहास को स्वयं प्रकट कर देता है। आर्यों ने भरों के सुदृढ़ नगरों को किस प्रकार ध्वस्त किया, इसका वर्णन ऋग्वेद में मार काट के रूप में भरा पड़ा है। अग्नि, उदक और मरुत, आग, पानी और हवा का भरपूर प्रयोग कर आर्यों ने भरों को जीता। इसी विजय घोष को आर्यों ने ओम ऊम कहा। अ बराबर अग्नि, उ बराबर उदक, म बराबर मरुत। आर्यों का लगभग प्रत्येक मंत्र इसी ओम से प्रारंभ होता है। भरों के घरों में आर्यों ने आग लगाई, नहरों के पानी को प्रवाहित कर उनके घर डुबोए और चौतरफा हवा चलने पर घरों में आग लगाकर उसे भस्मीभूत कर दिया। पराजित होकर भर आर्यों के देवी देवताओं को अपनाया, उनकी पूजा डर से करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे वे ऐसे गुलाम बन गए जो आज तक छुटकारा न पा सके। अब उस गुलामी की आदत सी लग गई है, उसे छोड़ने में बहुतों को कष्ट होता है। आर्यों ने भारत की मूल जातियों को गुलाम बना लेने के पश्चात कठोर नियम बनाकर उनसे बलात् पालन करवाया। प्राण न था स्थितता दरान ब्रह्मणार्थे निवेदित, सशूद्र जाति भोज स्याद भोज शेष उच्चते विष्णु रहस। जो शूद्र अपने प्राण, धन तथा स्त्री को ब्राह्मण की सेवा में अर्पण कर दे, उस शूद्र का अन्न भोजन करने योग्य है और शेष शूद्रों का अन्न भोजन करने योग्य नहीं है। इसी प्रकार नियम मनुस्मृति तथा यज्ञवल्क्य के स्मृति में दिए गए हैं। भर जाति के लोग जो स्वाभिमानी थे, वे तो इन नियमों के विरुद्ध सदैव लड़ते रहे और जो आर्यों के समक्ष नतमस्तक हो गए, वे आर्यवादी व्यवस्था के शिकार हो गए। जय हो महाराजा सुहेल देव राजभर जी की। साथियों, फिर आपसे मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।